हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 राज्य और राष्ट्र किया है। तो चलिए लेट नहीं करेंगे और शुरू करेंगे इस, और जितने भी समस्याएं हैं विश्लेषण के साथ इसको खत्म करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो यानी कि 2008-9 में जो प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494 रुपये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो एक का बी हो जाएगा। आज़ादी से पहले यानी कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कृषि प्रधान थी। क्या थी? तो कृषि प्रधान। चलिए, फूट डालो और शासन करो यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। किसने? तो अंग्रेजों ने। फूट डालो यानी कि हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो और शासन कर लो। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलिए 5, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, पोषण किया, शोषण किया। ए और सी। तो दो, बर्बाद भी किया, शोषण भी किया। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है कि घटा है? तो घटता गया। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र धीरे धीरे घटता गया। चलिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बिहार के पटना जिले की जो है ना प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो 8 का ए हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? ठीक है, क्या कोई अंतर हो सकता है? तो कोई अंतर नहीं हो सकता है। साहित्य की दृष्टि से देखा जाए यानी कि साहित्य की दृष्टि से अलग अलग दृष्टि से अलग अलग होता है, साहित्य की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। सतत विकास क्या है? यानी कि सतत विकास है क्या है? तो अपने तथा आने वाली संपत्ति का केवल, यानी कि आने वाले समय का भी ख्याल रखें। चलिए, आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने काय के बदले देता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक या उपयुक्त तीनों। तो आय का मतलब हम पैसा जब किसी माध्यम से नौकरी कमाते हैं ना, नौकरी करते हैं और नौकरी के बदले जो हमें पैसा मिलता है उसे हम आय कहते हैं। तो ये मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है, या फिर यानी कि तीनों हो सकता है। श्रम का परिश्रमिक है, श्रम का परिश्रमिक क्या है? तो मजदूरी। काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगा। पूंजी का परिश्रमिक क्या है? अगर हम कैपिटल कहीं लगाते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। भूमि का अगर किसी को अपना ज़मीन देते हैं तो उसके बदले हमें लगान मिलेगा। सीधा सीधा बात है। चलिए, तो ये 14 तक तो समझ में आ गया। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है ना? तो रैगनरॉक्स का है। चलिए, विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य, उपयुक्त तीनों। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय। चलिए, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 17 का आपका बी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। 18 देख लेते हैं। कुल उत्पाद एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो 18 का जवाब क्या हो जाएगा? 18 का होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 19 देखते हैं। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है ना? तो 19 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो 19 का होगा उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। चलिए 20 देखते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है ना? राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है? तो केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें से तीनों हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो 20 का डी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगा था? तो 1868 में। किसने? था दादाभाई नौरोजी ने। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अनुमानित यानी कि लगभग में, तो 20 रुपये है ना? कितनी थी? तो 20 रुपये। 23 देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे कर सकते हैं? कौन सी विधि थी? तो प्यारे बच्चों, तीनों विधि से हम कर सकते हैं। व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, तीनों विधि। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1954, 1956, 1960। 24 का आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1954। चलिए, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? 25 नंबर है। तो शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, पटना की सबसे ज़्यादा है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन यानी किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत तो आयकर को है ना शामिल किया जाता है इसमें। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में लगाया था। ठीक है, ऊपर हम पढ़ें क्वेश्चन को।
योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का आपका बी हो जाएगा 4.2%। 29, बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका है। बिहार की आय में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो 29 का सी हो जाएगा सेवा क्षेत्र का। 30, उत्पाद एवं आय गणना विधि की आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। 30, तो 30 का डी होगा सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य है ना अंग है निर्माण, कृषि, परिवहन, व्यापार। तो 31 का जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो 31 का आपका बी हो जाएगा कृषि। y बराबर C+1 फार्मूले को बताया है किसने, 32 नंबर, तो प्रोफेसर केन्स ने। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए उत्पादन के साधनों की आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा, है ना। सबसे ज़्यादा पर्यटक गोवा में आते हैं, गोवा इसका आंसर होगा। तो 34 का आपका डी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का सब प्रमुख अनुमान किसने लगाया, किसने लगाया। 37 का डी दादा भाई नौरोजी। 38, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। 38, तो 38 का सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। 39, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। 39 नंबर है, तो 39 का आपका सी हो जाएगा। 40 देख लेते हैं। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसे दी गई है। अल्फ्रेड मार्शल, कीन्स, पेगू, रेगनर नक्स। 40 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 40 का आपका डी होगा रेगनर नक्स। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। 41 है ना, बचत कहलाता है। आय में से खर्चा को घटा देंगे तो बचत ही होगा। 42, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। 42 का सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। 43 नंबर है, तो 43 का आपका सी होगा 2400 कैलोरी। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। 44 नंबर है, 44 का जवाब आपका बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 45, तो मूल्य योग विधि। चलिए, 1921 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 46 नंबर है, तो 46 का आपका ए होगा इब्राहिम रहमतुल्लाह। 47, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। 47 ए हो जाएगा 1949। पीसीआई का अभिप्राय क्या है, तो 48 नंबर का हो जाएगा पर कैपिटल इनकम। तो चलिए, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 खत्म होता है। जाने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको इसका चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, आप इसको तैयार कर लीजिए।